हाँ, तो बेटा देखो, अब बाकी क्वेश्चन तो कर दिए मैंने सारे डिस्कस। अब मैं सिर्फ उनको बताने लगा हूँ जो नोट्स में आपके एज इट इज़ प्रेजेंट है, मतलब जिनके आंसर्स आपको नोट्स में एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग का पेज ही रखा हुआ है स्क्रीन पे, ताकि आपको पेज का पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले तो मैं कौन सा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, एक्सरसाइज में आ जाओ। इन टेक्स्ट में से कोई, इन टेक्स्ट के सारे करवा चुका हूँ, एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज का 13.3 क्वेश्चन है। अच्छा, 13.3 में भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ इनके आंसर नोट्स में एज इट इज़ है। तो मैं थर्ड से पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले 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 भी यहाँ पे अपने नोट्स में चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो मैं नोट्स में यहाँ फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा वो बताता हूँ आपको। तो ये नोमेनक्लेचर से आगे चलते जाओ, प्रिपेशन पे आज प्रिपेशन से भी आगे चले जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी आगे चले जाओ। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद जैसे थोड़ा आगे एक तो ये आ गया, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड वाला टॉपिक आ गया। अच्छा अच्छा, सच मेरे को याद आया, एक बच्चे ने ना रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड मेरे से पूछा था। तो बेटा वो मैं आज एक क्वेश्चन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा, फिर भी डाउट रह जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, अच्छा, तो इससे ये आगे आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, फिर यहाँ पे बस आने वाला है अब ये नाइट्रेशन के टॉपिक के बाद सल्फोनेशन का टॉपिक आ गया। सल्फोनेशन के ये बेसिक नेचर वाला टॉपिक आ गया। बेसिक नेचर के बाद आपको इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये मिल जाएगा। ये देख लो, ये देख लो, एसएस रूल वाली बात जो लिखी है ना, उसके बाद आपका ये आंसर यहाँ पे मिल गया, ये रहा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। देखो क्वेश्चन क्या है, मिथाइल अमीन इन वाटर, यानी मिथाइल अमीन को कहता वाटर में रखो और उसकी रिएक्शन करवा दो, रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड, यानी उसकी रिएक्शन करवा दो फेरिक क्लोराइड से, टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कहता एक प्रेसिपिटेट बन गई, किसकी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की प्रेसिपिटेट बन गई। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये इसने क्या कहा है, कहता मिथाइल अमीन वाटर में है और साथ में FeCl3 है, तो पीपीटी बन गई। तो आपने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो आपने ऐसे करना है, कहता व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विद एक्वस FeCl3, तो जब मिथाइलमीन, ये लो, रिएक्ट करता है एक्वस FeCl3 से, तो जो पीपीटी होती है वो रेडिश ब्राउन की पीपीटी बनती है ऑफ हाइड्रेटेड Fe2O3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, बिकॉज, अब इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न आपने ऐसे बताना है। ये देखो, पहले तो मिथाइलमीन ले लो और वाटर ले लो। अब देखो एमीन्स क्या हैं, बेस हैं। बेस का काम क्या होता है, H पॉजिटिव को गेन करना। तो ये N अपने लोन पेयर को डोनेट करके वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये बन जाएगा CH3NH3 पॉजिटिव। और पीछे क्या बच गया बेटा, OH नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आया वो तो लग गया ना पता है, एन ने डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब देखो मेन बात ये है कि कौन बन गई है, OH नेगेटिव आयन। अब अगली बात क्या थी, इसने जो ऐड किया था FeCl3 से, तो FeCl3 वाटर में कैसे टूटेगा, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से अलग हो जाएंगे। तो FeCl3 से जो Fe3 पॉजिटिव आयन मिला, वो ये जो OH नेगेटिव आयन्स हैं, ऐसे 3 OH नेगेटिव आयन्स से मिलकर FeOH थ्राइस की पीपीटी बना देगा, जो बाद में यही FeOH थ्राइस की पीपीटी, जिसको रस्ट का फॉर्मूला भी कहते हैं, रस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था ना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो भी यही होता है। तो ये बन जाएगा हाफ Fe2O3.3H2O रेडिश ब्राउन पीपीटी, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये है, तो अच्छे से देख लो और निशान लगा लो अपने नोट्स में। बाकी मैं अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। फिर फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में इसने देखो, फोर्थ पार्ट का आंसर पहले मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। इसी टॉपिक से पीछे आ जाओ, एसएस रूल से पीछे आ जाओ, बेसिक नेचर से भी पीछे आ जाओ, और सल्फोनेशन से पीछे आ जाओ, और ये यहाँ पे आ जाओ। ये नाइट्रेशन वाला टॉपिक है ना, नाइट्रेशन वाला टॉपिक देखो नोट्स में आपके, बस यहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, कहता आल्दो अमीनो ग्रुप इज, अमीनो क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। तो कहता है ये जो अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बिल्कुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए क्योंकि N पे लोन पेयर है। अच्छा, इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो ये रीजन पूछ रहा है। अब मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता अमीनो यानी NH2 जो है वो है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन फिर भी अगर उसकी नाइट्रेशन करो तो कहता मेटा भी बन जाता है अच्छी अमाउंट में। तो ऐसा क्यों है,
तो इसका रीज़न अगर आपने ढूंढना है तो यहाँ से इसका रीज़न स्टार्ट हो जाता है, ये सेकेंड पॉइंट से। आपने क्या लिखना है, बीइंग एसिडिक HNO3 प्रोवाइड H पॉजिटिव। अब HNO3 एसिड है तो H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। एंड कन्वर्ट एनिलीन इनटू एनिलीनियम आयन, यानी ये एनिलीन जो है ये क्या करेगा, ये सेम जैसे अभी पीछे भी बताया था, H पॉजिटिव जो होगा जो HNO3 से मिलेगा वही लोन पेयर डोनेट करके इसको गेन कर लेगा और NH3 पॉजिटिव यानी एनिलीनियम आयन बन जाएगा। अब ये एनिलीनियम आयन में ये जो NH3 पॉजिटिव है, अब N पे क्योंकि लोन पेयर नहीं है बेटा, लोन पेयर होता तो ये प्लस आर होता तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, लेकिन अब लोन पेयर नहीं है लोन पेयर, तो कोई ज़रूरी नहीं है ऑर्थो पैरा ही होगा, तो मेटा भी हो जाएगा। और यही बोलना है आपने, ठीक है, जो मैंने बोली बात है। तो यही देखो आगे ये बोला होगा। हाँ, ये स्टार वाला पॉइंट नहीं बोलना है इसमें, ठीक है, स्टार वाले पॉइंट में मैंने कुछ और बात समझाई हुई है, अगला वाला पॉइंट बोलना है यहाँ पे इस ये नाउ से। नाउ NH3 पॉजिटिव ग्रुप कैन आल्सो डायरेक्ट नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 जो जुड़ता है नाइट्रेशन में टू मेटा पोजीशन। तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। इसने यही तो पूछा कि एनिलीन की नाइट्रेशन से मेटा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, तो यही बोलना है। हेंस वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन मेथड। तो इस तरह से ये मिक्सचर बना, ऑर्थो भी बन गया, पैरा भी बन गया और मेटा भी बन गया। तो ये चीज़ बोलनी है आपने, ठीक है। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका आंसर इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाने पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक सेकेंड बेटा, बेसिक से पहले कि बेसिक के बाद, हाँ ये रहा, ये जस्ट ये जो टॉपिक पढ़ा आपने जो मैंने अभी बताया नाइट्रेशन वाला, उसके बाद आ गया आपके पास सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के बाद ही इसका आंसर ये रहा। देखो पहली मेरी बात सुनो, इसने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में इसने कहा एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो पहले तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है वो आपको आना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती हैं, अल्काइलेशन एक असाइलेशन, और ये दोनों रिएक्शन लुईस एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। तो बेटा यही तो कंसेप्ट है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाओगे तो लुईस एसिड लोगे, लेकिन एनिलीन जो है, एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग और NH2, लेकिन N पे क्या है बेटा, N पे है लोन पेयर, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो तो लुईस बेस होता है। और लुईस एसिड प्लस लुईस बेस, ये तो जैसे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है वैसे ही लुईस एसिड लुईस बेस को अट्रैक्ट करेगा। यानी जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने के लिए जो लुईस एसिड कैटालिस्ट लिया होगा वो एनिलीन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन कैटालिस्ट तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर दे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, लेकिन खुद रिएक्ट ना करे, पर यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। लुईस एसिड जो है वो एनिलीन यानी रिएक्टेंट जिस जो लुईस बेस है उससे रिएक्ट कर जाएगा और कम्प्लेक्स बना देगा, तो इसीलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये है, ये देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनिलीन बीइंग लुईस बेस कंबाइन विद लुईस एसिड एंड फॉर्म कम्प्लेक्स। तो ये चीज़ है बेटा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपने ढूंढना है तो वैसे नोट्स में इसका आंसर दो जगह मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले पिछली बार जगह जहाँ पे है वो चेक करता हूँ, एक सेकेंड रुको। आइसोसाइनाइड आ गया, ये आ गया रिएक्शन विद 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स आ गया, रिलीज्ड, आगे है इसका आंसर। आगे चले जाओ बेटा, जो अभी टॉपिक पढ़ा ना उससे आगे चले जाओ और ये आ जाओ यहाँ पे, ये डाई एजोटाइजेशन, जो ये अभी टॉपिक पढ़ा ना, ये बेस मिथाइलएमीन वगैरह वाला, इसके जस्ट आगे आ जाओ, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन पे आ जाओ, यहीं पे इसका आंसर है। तो इसने कहा डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, तो पहले तो आपको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आनी चाहिए। एनिलीन को नाइट्रस एसिड को NaNO2HCl भी लिखते हैं, क्यों, एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रस एसिड यानी HNO2 ये अनस्टेबल होता है, तो इसको पहले से बनाकर नहीं रखते, इसको उसी टाइम बनाते हैं जब रिएक्शन करवानी होती है। और बनाने के लिए क्या करते हैं हम, NaNO2 प्लस HCl ये लेते हैं, तो NaCl तो निकल जाएगा, NaCl ये निकल गया, प्लस Na निकल गया, Cl निकल गया, क्या बच गया बेटा, HNO2, तो ये होता है।
तो कन्वर्जन में तो हम क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है NaNO2HCl लिखना है, सीधा HNO2 लिखते हैं तो भी कर देते हैं। और टेम्परेचर 273 से 278 यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पर तो ये तो आ गया बेंजीन रिंग वाला, बेंजीन मतलब एरोमेटिक वाला। तो ये देखो अब इसमें रीज़न क्या देना है। और एक और बात हाँ बोलना भूल गया, ये टेम्परेचर से अगर ऊपर चल जाओगे तो ये अनस्टेबल है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इस वाटर के साथ जो इसके साथ बना है इससे रिएक्ट करेगा और फिनोल में चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ है। खैर अब मैं मेन आंसर की बात करता हूँ। तो इसने पूछा ना डाइजोनियम सॉल्ट जो है, कहता है एरोमेटिक एमीन्स के ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक एमीन्स के कंपैरिजन में। तो आपने ये बोलना है, ये देखो, द अराइल डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अराइल मतलब एरोमेटिक, वही चीज़ हो गई। तो इसने भी तो वही कहा है, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल। तो यही बोलना है कि अराइल वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे ये बनाए हुए हैं हमने, ये सारे आपने बना देने हैं, ठीक है। और प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स यानी अल्काइल ग्रुप वाले, जो इसने आगे भी पूछा है एलिफेटिक मीन्स, तो उनमें इस तरह का रेजोनेंस नहीं होगा। ये देखो, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड दे फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, यानी बनाएंगे तो वो भी डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो वो अपने साथ ही जो वाटर बना होगा उससे रिएक्ट करेगा, विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड चेंजेस टू अल्कोहल। तो ये इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे रीज़न आ गया, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूँ, ठीक है ना। क्या बोलना है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जो हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, ये बता देना। और एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं होगा तो वो हाईली अनस्टेबल है और वो वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल बन जाता है, जैसे ये बनाया हुआ है, ये देखो इधर ये चीज़ है। ये आ गया ना, CH3CH2NH2 प्लस HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, ये बन गया CH3CH2N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, जैसे ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। पर ये हाईली अनस्टेबल है, ये लिखा हुआ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। तो वाटर से रिएक्ट करेगा, N2 गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा और OH जो है इसकी जगह आ जाएगा, यानी CH3CH2OH, इस तरह से बन जाता है। तो ये इसके आंसर में बताना है। मैं एक बार फिर बता दूं, मेन ये बताना ना, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो। और फिर ये बना दो, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स व्हिच अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड चेंजेस टू अल्कोहल। और ये रिएक्शन बता दो, ठीक है। और यहाँ पे ये अनस्टेबल हाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, ये बता दो। ये इसके आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कहता गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थैलामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। कई PH वर्ड नहीं बोलना होता, सिंपल T से बोलना शुरू कर देते हैं। थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स। कहते हैं ये गैब्रियल मेथड से सिर्फ प्राइमरी अमीन्स बनते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओ, प्रिपरेशन के टॉपिक में आ जाओ। प्रिपरेशन का लास्ट, ये सेकेंड लास्ट मेथड है ये गैब्रियल वाला। ये देखो ये आ गया ना नोमेनक्लेचर, मैं शुरू से ही बता देता हूँ। ये तो स्टार्टिंग हो गई ना, स्टार्टिंग में ये नोमेनक्लेचर आया, नोमेनक्लेचर के बाद आ जाओ प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड, थर्ड मेथड हो गया, फोर्थ ये आ गया, ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आ गई ना ये। तो इसके बारे में बात हो रहा है। कहता है इससे सिर्फ प्राइमरी अमीन बनते हैं। ये देखो ये बनाई हुई है ना प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन क्यों बनते हैं, देखो पहले तो समझो। यहाँ पे देखो ये होता है थैलामाइड, और ये मैंने देखो हाईलाइट भी लिखा है, ये ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है। तो H एक है, तो ये देखो एक सेकेंड रुको, ये H की जगह, एक H की जगह एक ही K पॉजिटिव आ सकता था। और फिर बाद में जब इसकी RX से रिएक्शन की तो एक K पॉजिटिव की जगह एक ही R आ सकता था। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे देखो। मैं फिर से बोलता हूँ, ये थैलामाइड है। थैलामाइड में जो H है उसकी जगह K पॉजिटिव रख दिया, तो एक H था तो एक ही K पॉजिटिव आ सकता था। और फिर ये RX से किया, X नेगेटिव Cl नेगेटिव वगैरह होते हैं ना, तो KCl निकल जाएगा, यानी K की जगह R आएगा। पर बात फिर वही है, एक K था तो एक ही R आएगा, तो एक ही R आएगा तो RNH2 ही बनेगा और 1 डिग्री अमीन ही बनेंगे। तो ये चीज़ है। तो मेन बात फिर से समझो, देखो एक R क्यों आया, क्योंकि एक K था। एक K क्यों आया, क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन था। तो मेन बात ये हो गई कि सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक ही अल्काइल ग्रुप आ पाएगा। तो इसलिए सिर्फ 1 डिग्री अमीन बनेंगे, क्योंकि 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं, 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप आते हैं। तो ये चीज़ें हैं बेटा। तो चलो देखो, ये आ गया, ये देखो ये इसका आंसर है बेटा। गैब्रियल मैथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई, आपने सिर्फ ये लिखना है। गैब्रियल मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री अमीन्स।
बिकॉज थैलामाइड हैज़ ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन। बस इतना बोलना है आपने, ठीक है, कि उसमें सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये चीज़ बतानी है। तो ये तो आ गया बेटा आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ भी आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है जो नोट्स में मिलेगा वो है 13.6। 13.6 पे आ जाओ। हाँ, 13.6 क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, आल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। वो मेथड बताओ जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हों और केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है कहता। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, पहले तो ये देखो, गैब्रियल मेथड पे हो ना आप, गैब्रियल मेथड से नोट्स में आगे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी से आगे चले जाओ। हाँ, ये देखो हेडिंग ही मिल गई है, डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। और इसके अंडर हमने क्या पढ़ा है, पहले तो आ गया डिटेक्शन ऑफ, एक सेकेंड वो कलर चेंज करते हैं इसका, कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको? अच्छा, ये पर्पल, तो ये कर देते हैं, ये लो। तो डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स, ठीक है। और इसमें क्या है, डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स में हिंसबर्ग टेस्ट। तो इसने भी तो यही पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो देखो, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब वही डिटेक्शन करनी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स की। तो आपने बोलना है इट कैन बी डन बाय हिंसबर्ग टेस्ट, और फिर ये सारा बताना है, पर फिर हिंसबर्ग रिएजेंट बताना है जो इस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो वो हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी या तो ये लिख लोगे बेंजीन SO2Cl, या ये लिखना है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ये दो में से कोई भी एक लिख लो। और फिर इक्वेशंस करते हैं, ये देखो 1 डिग्री अमीन में क्या होगा, वही चीज़ है, N के पास जब तक H पॉजिटिव है हटाते रहो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ेगा, HCl निकाल दो, जो बचा वो लिख दो। क्या बचा, इधर RNH बचा, ये देखो RNH, और यहाँ से गया Cl, और यहाँ से N और H की बॉन्ड टूटी है तो N से जुड़ेगी, और N किससे जुड़ेगा, S से। तो S डबल बॉन्ड हो, SO2 जो है वो S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होता है, और बाकी बेंजीन सेम आ गई। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, ये अभी भी H है, अभी भी H है तो H पॉजिटिव की तरह जा सकता है, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये H पॉजिटिव होने की, अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करूं तो फिर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना, घुल जाएंगे आपस में, रिएक्ट करना मतलब घुल मिल जाएंगे आपस में, यानी Na पॉजिटिव जो है वो इस H पॉजिटिव की जगह आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं सोल्यूबल इन अल्कली, यानी NaOH या KOH में। और इसका नेम देखो, ये N है ना, N के साथ ये अल्काइल ग्रुप लगा है, जैसे CH3 होता तो N मिथाइल बोल देते, तो N अल्काइल, फिर ये बेंजीन है, बेंजीन, फिर इसको बोलते हैं सल्फोनिल अमाइड, सल्फोन अमाइड ऐसे बोलना है इसको। तो ये 1 डिग्री अमीन में हो गया, सोल्यूबल आ गया। 2 डिग्री में आ जाओ, अब देखो 2 डिग्री में आप खुद भी समझ जाओगे, सिर्फ एक ही H है तो रिएक्शन तो हो जाएगी, HCl निकल जाएगा, और सेम जैसे जोड़ना है जोड़ दो, ये बेंजीन S डबल बॉन्ड हो सेम आ गया, NR2 सेम आ गया। अब इस N के पास H नहीं है, यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो H ही नहीं है, तो ये NaOH KOH से रिएक्ट भी नहीं करेगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली रहेगा, ये चीज़ है बेटा। फिर आ जाओ 3 डिग्री अमीन्स में, तो 3 डिग्री अमीन्स में R3N है, और इससे रिएक्शन करवानी है, होगी नहीं रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, तो नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमीन्स। तो ये चीज़ बतानी है आपने इसमें, ठीक है। तो ये है बेटा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 13.6 के बाद है 13.7। तो 13.7 में इसने क्या क्या पूछा है, 13.7 देखो पढ़ो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये रिएक्शनें पूछी हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन सी है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन इधर ही मिलेगी आपको, ठहरो मैं बताता हूँ, ये आ गई, ये बताया ना आपको अभी अभी टॉपिक ये वाला, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन सेपरेट करने वाला। हाँ, उसके बाद आपको हेडिंग मिलेगी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इससे आगे आ जाओ, इससे भी आएगा आगे क्वेश्चन। तो जस्ट उसके बाद यही है कार्बाइल अमीन और आइसोसाइनाइड रिएक्शन, तो यही बताना है आपने। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक एच आइसोसाइनाइड बनते हैं, फॉल स्मेल होती है इनकी, और जिससे पता चल जाता है ये 1 डिग्री अमीन्स हैं, यही बताना है। नंबर 2 पे आ जाओ, डाई एजोटाइजेशन ढूंढनी है, इसी से आगे चले जाना, ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाओ।
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इससे आगे चले जाओ। बेसिक नेचर वाला जो टॉपिक है उससे आगे चले जाओ। एसएस रूल आ गया, उससे आगे चले जाओ। और ये आ गई एसएस रूल वाले पेज से जस्ट नेक्स्ट पेज पे होना है ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये बताना है इसमें। ये देखो Na2HCl 273 से 278 और ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। H2NaCl साथ में ही बनते हैं। तो ये बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ होफमैन्स ब्रोअमाइड रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग प्रिपरेशन में मिलेगी, तो बिल्कुल शुरू में चले जाओ चाहे, ठीक है। ये देखो, ये शुरू में आ गया मैं फर्स्ट पेज पे। अब इसमें आगे चलो, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर के बाद आप प्रिपरेशन के टॉपिक्स में पहुंचोगे। तो प्रिपरेशन के टॉपिक्स में गैब्रियल थैलीमाइड से बाद ये लास्ट मेथड है प्रिपे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोअमाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप डाउन मेथड है। नोट्स पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। इसमें अमाइड जो है वो एमीन में चेंज हो जाता है, यानी बीच से CO जो है, ये वाला CO ये गायब हो जाता है। तो KBr2 और KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रिएक्शन भी है, एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4। नंबर 4 क्या पूछा इसने, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन पूछनी है तो बिल्कुल ही लास्ट में चले जाओ। तो लास्ट में आपको कपलिंग रिएक्शन मिल जाएगी। ये रही कपलिंग रिएक्शन, ये देखो ये लिखा हुआ है कपलिंग रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजोनियम आयन रिएक्ट विद फिनोल और एनिलीन। दो तरह की होती हैं टू फॉर्म एजोडाई। दो तरह की होती हैं, एक फिनोल से एक एनिलीन से। तो ये आ गई बेटा कपलिंग रिएक्शन। एक ये फिनोल से हो गई तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और दूसरी एनिलीन से हो गई, ये बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ऐसे। अच्छा, कपलिंग भी हो गई। फिर अमोनोलिसिस। अब अमोनोलिसिस ढूंढनी है तो शुरू में चले जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ। अमोनोलिसिस फर्स्ट पेज पे आ गए। अब इसमें आप मूव करना स्टार्ट करो। नोमेनक्लेचर आ गया, नोमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशन आ गए। प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड तो आ गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इसके बाद आगे चल जाओ, ये आ गया बेटा, ये रहा अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन करनी है, किसकी, अल्काइल हैलाइड्स की। तो ये एक बार कर दो, HCl निकल गया, CH3NH2। फिर दूसरी बार करना है, फिर कर दो वही, HCl निकालते रहो और बाकी जोड़ते जाओ। तो ये चीज़ है बेटा अमोनोलिसिस में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन तो हर चैप्टर में करी जा सकती है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है CH3CO ग्रुप को H की जगह पे लाना। तो ये रिएक्शन अगर आपने यहाँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग करनी है तो थोड़ा आगे आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये देखो, पहले तो ये टॉपिक मिल जाएगा आपको, अल्काइलेशन मिल गया ना, और फिर ये वर्ड मिल गया देखो, असाइलेशन ऑफ एमीन्स। तो ये है, तो असाइलेशन है ये वर्ड, लेकिन पर इसने क्या पूछा है, एसिटाइलेशन पूछा है। एसिटाइल होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो वो वाली रिएक्शन लिखना जिसमें CH3CO ग्रुप H पॉजिटिव की जगह है। तो ये देखो, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन ही है। इवन ये नेक्स्ट भी एसिटाइलेशन ही है। क्यों, इन दोनों रिएक्शन में कौन सा ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यही तो होता है एसिटाइल ग्रुप। तो इन दोनों को ही लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसमें दोनों रिएक्शनें आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। और नेक्स्ट आ जाओ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अभी अभी बताया था एक क्वेश्चन इसका, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का। तो बस वही है, पीछे आ जाओ प्रिपरेशन में। और ये रहा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये इसकी रिएक्शन है। पहले हमने थैलामाइड लिख दिया, थैलामाइड को KOH से किया तो H पॉजिटिव की जगह K पॉजिटिव आ गया। फिर अल्काइल हैलाइड से कर दो तो R जो है वो K पॉजिटिव की जगह आ जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये यहाँ से टूट जाता है ऐसे। ये असाइल ग्रुप है ना, RC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव होता है तो ये H पॉजिटिव की जगह आ जाएगा और OH से जुड़ जाएगा। और RN जो है वो H से जुड़ के RNH2 बन जाता है। तो इस तरह से होती है ये। तो ये है इसमें, ठीक है।